दोस्तों नमस्कार, जय हिंद नसीब। आजकल प्रधानमंत्री जी बहुत टेंशन में हैं। देखिए, हंसने की बात नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये टेंशन अपने आप मोल ली है, उधर से उठा के अपनी जेब में रखी है। और टेंशन किस बात की? टेंशन प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिवराज मामा को बोला, भैया तुम थोड़ा सा अलग बैठ जाओ, चुनाव हम अपने नाम पर लड़ेंगे। तो शिवराज बोले, हाँ सही है साहब, हम तो अपने हिसाब से लड़ लेंगे। और उधर जो था, जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो वसुंधरा राजे सिंधिया जो थी, उनको भी थोड़ा सा अलग गुस्सा दिखा रहे थे, ऐंठ पैंट दिखा रहे थे। गजेंद्र शेखावत और बड़े नेता जो थे लाइट में आ गए थे उस टाइम पर। और मोदी जी जो थे फुल फॉर्म में थे, मतलब बता नहीं सकता कि कितनी फुल फॉर्म में थे। लेकिन ये फुल फॉर्म जो थी राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, हवा निकल गई उसकी। नहीं, हवा का मतलब ये नहीं कि पूरी हवा निकल गई, लेकिन थोड़ी थोड़ी हवा निकालना इन दोनों नेताओं ने शुरू कर दिया। जहां एक तरफ मंथन चल रहा है, एक तरफ मीडिया जो है गाने गा रहा है कि साहब डिस्कशन चल रहा है कि कौन बनेगा सीएम, ये बनेगा सीएम, बालकनाथ बनेंगे सीएम, मतलब दुनिया भर की बातें भैया। और वसुंधरा राजे सिंधिया 65-68 विधायकों के साथ सीधे बैठक कर रही है राजस्थान में। और दूसरी तरफ बैठक मतलब नहीं, मतलब शिवराज मामा अपने कार्यकर्ताओं के साथ, लाडली बहनों के साथ मजे के साथ घूम रहे हैं। क्या ये प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने ताल ठोकना नहीं है कि हम दिल्ली नहीं जाएंगे? शिवराज मामा से जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि भैया मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं तो कार्यकर्ताओं को सेवक हूं। मुख्यमंत्री पद मेरे लिए मतलब कुछ भी नहीं है, मैं तो मामा बनकर के खुश हूं। उनका एक बयान आज तक पर दिखाया जाता है। एक तरह से शिवराज संतुलित करते हैं अपनी भाषा को और सीधे सीधे चुनौती देते हुए राजनीतिक अंदाज में नजर आते हैं प्रधानमंत्री मोदी को। और शिवराज सिंह चौहान, नो डाउट शिवराज सिंह चौहान को अलग किनारे कर दिया गया और शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना से खेल खेला या कैसे जीत गई ये तो हमें भी नहीं पता यार। या कमलनाथ जो थे ओवर कॉन्फिडेंट थे, कई लोगों ने बोला कि कमलनाथ घर से बाहर ही नहीं निकल रहे थे चुनाव प्रचार करने के लिए, उनका मीडिया मैनेजमेंट बहुत गलत था। अब देखिए, जो हार जाए तो उसकी तो भैया कमियां निकाल दी जाती हैं। अब यहां पर शिवराज मामा का जो वो है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिवराज मामा एक ऐसे लोकप्रिय सीएम रहे हैं मध्य प्रदेश के कि जिनका कोई सानी नहीं है। मैं भी उनका प्रशंसक हूं, एक कांग्रेस का समर्थक होने के नाते भी। मैंने आज तक कोई वीडियो शिवराज मामा के खिलाफ चुनाव प्रचार के दौरान या किसी के दौरान नहीं बनाया। कमलनाथ जी के समर्थन में भी नहीं बनाया, क्योंकि कमलनाथ जी अपने चेहरे पर चुनाव लड़ रहे थे, ना कि राहुल गांधी के चेहरे पर। सीधी सी बात है। मैं राहुल गांधी को व्यक्तिगत सपोर्ट करता हूं। एक ऐसी लीडरशिप जो आदमी नेता नहीं है, जिसको नेता मानने को कोई तैयार नहीं, मैं भी नहीं मानता नेता है वो, लेकिन वो हम और आप जैसे जेंटलमैन लोग हैं जो कहीं खड़े हो जाएं चुनाव में तो हमें कोई वोट देगा नहीं। हाँ, गुंडे बदमाशों को तो वोट मिल जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि शिवराज जी और मोदी जी और शाह गुंडे हैं। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा हूं उसको स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि मामा जो हैं, ये पहल कि कार्यकर्ताओं के बीच में जाके लाडली बहनाओं के साथ नाश्ता करना, छिंदवाड़ा में जाकर के एक बूथ, जो उनका बूथ का सदस्य था या बूथ का मंडल अध्यक्ष था, उसके यहां जाकर के खाना खाना और बहुत सादगी के साथ बोल देना मामा ने कि मैं तो कार्यकर्ता हूं, वो डिसाइड करें कि इसको मुख्यमंत्री बनना है या मुख्यमंत्री पद किसको देना है, और मेरे लिए मुख्यमंत्री पद नगण्य है और मैं 29 कमलों की माला प्रधानमंत्री के गले में भेंट करना चाहता हूं। एक तरह से वो चुनौती देते हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व को कि प्रधानमंत्री का जादू यहां एमपी में नहीं चलेगा, मेरी वजह से मैं चाहूंगा तो 29 सांसद बीजेपी के जीतेंगे। बहुत सीधी सी बात है। मोदी के जादू को सीधे से नकारते हैं, लेकिन बीजेपी उनके इस बयान को किस तरह से लेती है यह समझने वाली बात होगी। दूसरी तरफ हैं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री
वसुंधरा राजे सिंधिया। जहां एक तरफ शिवराज चुनाव प्रचार में मेहनत करते हुए, कड़ी मेहनत करते हुए नजर आते हैं, वसुंधरा राजे अपने आप उनको न्यूट्रल कर दिया जाता है, बिल्कुल बाकी के लोग प्रचार करते हैं। गजेंद्र शेखावत वहां प्रचार में दिखाई देते हैं। वहां वसुंधरा राजे अपनी एक वीडियो वायरल होता है, फोन कर रही हैं किसी विधायक को या किसी को और कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हैं फोन के जरिए वसुंधरा राजे सिंधिया कि मुबारक हो, मैंने सुना है कि आप जीत गए, मुझसे मिलिए। और 68, 69 या जो भी 65 हैं जो मीडिया पर बताया जा रहा है, उनसे मिलती हैं और उनसे बात करती हैं विधायकों को लेकर के। तो सीधी सी साफ सी बात है, अगर ये मीडिया प्रधानमंत्री मोदी का गुलाम ना होता और मनमोहन सिंह का जमाना होता तो हेडलाइन कुछ इस तरह से होती, शिवराज सिंह ने चढ़ाई कर दी मोदी पर, या शिवराज सिंह का जनता के साथ मिलकर के मोदी को चैलेंज। और दूसरी हेडलाइन होती, रानी ने दिखाई मोदी को आंखें। लेकिन इसके बारे में कोई मीडिया बोलेगा नहीं, क्योंकि मीडिया मैनेजमेंट कैसे करना है ये बीजेपी की बड़ी खूबी है और बीजेपी जानती है कि किस तरह से इस मीडिया को मैनेज करना है। इसीलिए सारे चैनल्स जो हैं दोस्तों के हैं, उन कारपोरेटों के हैं, उन सेठों के हैं जिन सेठों ने इनको खरीद रखा है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता दोस्तों, जिस तरह से शिवराज बोलते हैं कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं तो जनता के साथ हूं, मुख्यमंत्री पद मेरे लिए बौना है, एक तरह से जूता लगा देते हैं उन नेताओं पर बीजेपी के जो मुख्यमंत्री बनने के लिए दिल्ली गए हुए हैं। और दूसरी तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया भी एक तरह से जूता मार देती है, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगी, मैं आपके बीच हूं। रोड शो होता है, आज तक पर यह दिखाया जाता है। लेकिन वाकई में क्या लगता है कि शिवराज मोदी को चैलेंज कर रहे हैं? क्या लगता है कि वसुंधरा राजे सीधे सीधे मोदी को आंखें दिखा रही हैं? खैर, ये आने वाला वक्त बताएगा और आने वाली चीजें इस चीज की गवाही देंगी कि आने वाले समय में क्या बालकनाथ, जिनके साथ मुकाबला दिखाया जा रहा है वसुंधरा राजे सिंधिया का, क्या बालकनाथ बनेंगी सीएम राजस्थान के, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया बनेंगे नए सीएम मध्य प्रदेश के? ये तो खैर एक आदमी जनता के साथ बैठ करके तय कर रहा है ये चीजें। सीधे सीधे मोदी को चैलेंज कर रहा है, ये बहुत ही मतलब ऐसी बात है कि सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को उनकी आंखों में आंखें डाल करके बात कर रहे हैं। मामा, वाकई मामा तुम ग्रेट हो यार, लव यू मामा।